हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मल्टी कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। व्रत कब है, करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। जो स्त्रियां या लड़कियां व्रत उठाना चाहती हैं वो इस साल व्रत उठा सकती हैं या नहीं। करवा चौथ पर सरगी किस समय खानी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, बायना कैसे निकाले, बायने में क्या निकाला जाता है और वह किसको दिया जाता है, यह सब बारे में बात करेंगे। और करवा चौथ के दिन हमें कौन सी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि 2022 में यानी कि इस साल करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को दिन वीरवार यानी बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसको रात को चंद्रमा को निकलने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और शाम को बहुतों के घरों में होता है कि दोपहर में ही दिन में ही करवा चौथ की कथा कहानी सुन ली जाती है। और कई जगह पर होता है कि करवा चौथ की कहानी रात को सुनते हैं, शाम के टाइम सुनते हैं, उसी टाइम बायना निकालते हैं और रात को फिर चंद्रमा निकलने पर उसकी पूजा करके अर्घ्य देकर फिर अपना व्रत खोला जाता है। सब जगह के हिसाब से अलग अलग रिवाज होते हैं। आपके यहाँ पर जिस तरह से रिवाज है आप उस तरह से करें, लेकिन अगर आपने अभी नए व्रत उठा रहे हैं, आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से अब इस साल करेंगे फिर आपको हर साल उसी तरह से पूजा पाठ व्रत करना है। अब सबसे पहले यह देख लेते हैं कि सुबह सरगी जो होती है वो कब खानी चाहिए। वो नहाने से पहले खानी चाहिए या नहाने के बाद खानी चाहिए, और कितने बजे तक हमें सरगी खा लेनी चाहिए। तो देखिए, सरगी सुबह नहाने धोने के बाद आपको सिर से नहाना है, सिर भी धोना है, और नहाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर थोड़ा श्रृंगार करने के बाद आप सरगी में जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। 5 बजे के बाद करवा चौथ व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है। और अगर आपके यहाँ पर सरगी नहीं खाई जाती है तो आप चाहें तो उस टाइम पर सिर्फ चाय ले सकते हैं। उसके बाद 5 बजे से पहले ही आपको चाय भी पीनी है। उसके बाद आपको निर्जला व्रत रखना है, 16 श्रृंगार करना है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें हर साल नई साड़ी लेनी चाहिए या श्रृंगार का सामान नया लेना चाहिए, बिछुए पायल वगैरह नया लेना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। तो वो देखिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप नया ख़रीदना चाहते हैं तो आप नया भी ख़रीद सकते हैं, साड़ी, श्रृंगार का सामान या बिछुए वगैरह, और नहीं तो आप जो पुराना है उनसे भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि नया ही हर साल पहना जाए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है बिल्कुल। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो नया ले सकते हैं, नहीं तो आप जो आपके पास है उसी से भी आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा की। देखिए, जिसके यहाँ पर दिन में ही कथा कहानी सुन ली जाती है तो सबसे पहले हमें तैयार होने के बाद कैलेंडर, जो करवा का कैलेंडर आता है चौथ माता का, वो आपको लगा लेना है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आप बाज़ार से कैलेंडर या तस्वीर ले आइए और करवा ले लीजिए। बहुत से 2 भर के रखते हैं ऊपर नीचे, बहुत से 1 भी भर कर रखते हैं। और कहानी सुनने के लिए एक अलग कलश भरकर लेना होता है, लोटा या गिलास, जिसमें भी आप घंटी वगैरह में उसमें ले लीजिए। और उसके पास एक मिट्टी का भी करवे आते हैं बने हुए, उसे भरकर खील से भरकर उसे वहीं पर जहाँ पर आपने करवा मिट्टी का रखा है, अगर आप मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो वो हर साल नया ही लिया जाता है, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। और करवा चौथ का व्रत होने के बाद उसे घर पर पूरा साल रखा ही रहता है, उसको कहीं इधर उधर नहीं फेंकते हैं। और अगर आप तांबे का या स्टील का या सागर जो आता है जिसमें नलका सा बना रहता है, उसको आप हर साल उसी को ही यूज़ कर सकते हैं।
तो आपने कैलेंडर लगा लिया, वहाँ पर करवा भर कर रख लिया और साथ ही मिट्टी का जो करवा आता है उसको भी खील बताशे से भरकर वहाँ पर रख लेते हैं। साथ में सिंघाड़े, बहुत सौ की जगह पे देखिए सिंघाड़े भी रखे जाते हैं, पूड़े रखे जाते हैं, पूड़े 5 पूड़े ऊपर रखे जाते हैं करवे पर ढककर। कभी भी जब हम कैलेंडर लगा लेते हैं तो उसको खाली यानी कि सूना नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ पर जो भी हमें भोग का सामान रखना होता है वो रखते हैं, बाद में नहीं रखते हैं, उसी वक्त रखा जाता है। तो आप पूड़े बना लीजिए, 5 उसके ऊपर रखिए करवे के ऊपर और 8 नीचे रखिए अठावरी पे। आप या तो आप एक चौकी लगा लीजिए या ज़मीन पर ही कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से पानी से जगह को साफ़ करने के बाद आप वहाँ पर पूजा करें। करवा चौथ की कहानी अगर आप दिन में सुनते हैं तो 12 बजे के बाद आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं। शाम को सुनते हैं तो आप अंधेरा होने के बाद, दिन छिपने के बाद उसकी पूजा कर सकते हैं करवा चौथ की, और वहाँ पर कहानी सुन सकते हैं। कथा सुनिए, कहानी सुनिए। सबसे पहले गणेश जी की कहानी कही जाती है, उसके बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। और अगर आप तीसरी कहानी भी कोई कह रहे हैं तो आपको चौथी भी कहनी पड़ेगी, क्योंकि 3 कहानी नहीं कहनी चाहिए, 2 या 4 कहानी सुनी जाती हैं। करवा चौथ की कथा कहानी की वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुकी है। अगर आप करवा चौथ की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे चैनल पर आपको करवा चौथ की कहानी भी मिल जाएगी। उससे आपको रोली का तिलक लगाना होता है, छींटे लगाने होते हैं, कलावे का माला की तरह बनाकर आप आटे से उसे चिपका सकते हैं या फिर सेलो टेप से भी आप कलावे को चिपका सकते हैं। कहानी सुनने के लिए आप एक अलग से जल ले लें और हाथ में कुछ दाने गेहूं के या चावल के ले लें। जैसे ही आपकी कहानी ख़त्म होती है तो 2 दाने आप लोटे में या कलश में जो भी आपने जल का लिया है उसमें डालते जाएं और बाकी अपने हाथ में ही रखें। जब आपकी कहानी पूरी हो जाती है तब आपके जो हाथ में चावल गेहूं थोड़े बचते हैं उसे आपको इधर उधर नहीं रखना है। अपने साड़ी के पल्ले में या सूट जो पहना आपने उसकी चुन्नी के पल्ले में आपको उन्हें बांध लेने हैं। शाम को चंद्रमा की पूजा करते वक्त वो लोटे में करवे में डाले जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस साल जो महिलाएं या लड़कियां अपना करवा चौथ का व्रत उठाना चाहती हैं तो इस साल उठा सकती हैं या नहीं। तो हाँ, इस साल आप अपना व्रत उठा सकते हैं। इस साल कोई भी मल मास या और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने करवा चौथ का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस करवा चौथ के व्रत से आप शुरू कर सकते हैं। कहानी सुनने के बाद जो आपने जल का लोटा लिया है उसे आप सूरज को जल देंगे और फिर बस आपको चंद्रमा की पूजा रात को करनी है और बायना निकालना है। बायना आप उसी वक्त भी निकाल सकते हैं या फिर शाम को भी। अगर आप चाहें तो खाने का निकाल सकते हैं। खाने में अगर आप पूड़ियाँ वगैरह निकाल रहे हैं तो वो जो भी चीज़ निकालते हैं 14 चीज़ें निकाली जाती हैं। आप फल या मिठाई का निकाल रहे हैं, वैसे तो मिठाई का निकाला जाता है। अगर आप खाना दे रहे हैं तो उसमें मीठा भी ज़रूर रखें। और हम अब यह जान लेते हैं कि बायना ये जो निकालते हैं, बायना ज़रूर ही निकाला जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बायना ज़रूर निकालें। बायना ये हमें सास को देना होता है, सुहागिन। उसमें आप बायने में खाना या मीठा जो भी निकाल रहे हैं उसके साथ आप साड़ी या सूट जो भी आपकी सास पहनती है वो दें, साथ में श्रृंगार का सामान भी दें। और दक्षिणा तो ज़रूर रखनी है, बिना दक्षिणा के कोई भी दान नहीं दिया जाता है। तो आप सास को दे सकते हैं, आपसे की कोई भी जिठानी है उसे भी दे सकते हैं, आप नंद को भी दे सकते हैं। और जब भी हम बायना निकालते हैं तो उसे मिन्स कर निकाला जाता है। जैसे आपने खाने का निकाला है तो उसी के पास आप एक चौकी पर या थाली में साड़ी सूट जो भी आपने निकाला है वो रख लीजिए। उसके ऊपर क्या कहते हैं दक्षिणा रखिए, श्रृंगार का सामान रखिए। श्रृंगार के सामान में आप मेन चीज़ रख दीजिए। सिंदूर हो गया, लिपस्टिक, बिंदी, रुमाल, मेहंदी, बिछुए, इस तरह का सामान आप रखकर उसको मिन्स के जैसे पानी में सीधे हाथ में जल लेकर और 2 बार आपको थाली के चारों तरफ से घुमाकर और हाथ जोड़कर तब आपको वो बायना देना होता है। इस तरह से आप बायना निकाल सकते हैं। हम जब कोई भी बायना निकालते हैं तो बायना इसी तरह से निकाला जाता है, मतलब सारी चीज़ें रखकर उसको मिन्स कर ही दिया जाता है जब भी हम कोई भी बायना निकालते हैं। और फिर रात को आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। वो जो कलश आपने रखा है, जो पूड़े का भोग लगा, उसमें से थोड़ा सा पूड़े में से 2 टुकड़े तोड़कर आपको उस करवे में डालने हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ देना है।
चंद्रमा की पूजा करते वक्त अगर आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो आप दिया ज़रूर जलाएं, नहीं जलाया जाता तो आप ना जलाएं। और छलनी में से चाँद देखते हैं आप तो छलनी में से देखें, जिस तरह से आपके यहाँ पर होता हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। और अगर आप नया शुरू कर रहे हैं, करवा चौथ शुरू से आप उठा रहे हैं, तो आप जिस तरह से अब करेंगे तो आपको आगे भी हर साल उसी तरह से करवा चौथ का व्रत करना है। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।